फ्रेंड्स, कैन, मे और माइट। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको इनके बारे में पूरी स्टडी कराने वाली हूँ। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैन, मे और माइट तीनों ही मॉडल वर्ब्स होते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स मॉडल वर्ब्स बहुत सारी होती हैं, बट उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। ये वीडियो मैंने स्पेशली कैन, मे और माइट के लिए बनाया है बिकॉज ये थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। देखिए, एक तो बात होती है सही और गलत की, जिसमें हम सिंपली देखकर बता देते हैं कि क्या गलत है और क्या सही। और एक बात होती है करेक्ट और प्रॉपर तरीके की, यानी कि हमें ये देखना होता है कि क्या तरीका है, हमें कैसे बोलना है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मे आई कम इन, कैन आई कम इन, कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। देर इज नथिंग रॉन्ग इन दी सेंटेंसेज, इनमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। देखा जाए तो हर तरीके से ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। लेकिन बात हो जाती है कुछ एटिकेट और मैनर्स की, क्योंकि इंग्लिश अगर लैंग्वेज है तो मैनर्स की लैंग्वेज है। और हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ का यूज़ किस तरीके से करना है। और उसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं कैन। कैन इंडिकेट करता है आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को, मीन्स कोई काम आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैन हमें 100% गारंटी देता है कि यस आप ये काम कर सकते हैं, नो आप ये काम नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि कैन आई डू, दैट मीन्स इट शोज योर कैपेबिलिटी कि आप इसे 100% कर सकते हैं। जैसे आप इन एग्जाम्पल्स को देखिए। आई कैन डू दिस, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन नॉट सॉल्व दिस पजल। इट शोज 100% कि आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट फ्रेंड्स, कैन इज नॉट अ पोलाइट वर्ड। चलिए अब हम बात करते हैं मे का मॉडल्स में दो तरीके से यूज़ होता है। एक तो ये आपको 50% ऑफ कैपेबिलिटी दिखाता है, यानी कि कोई भी काम करने की जो परसेंटेज है वो 50% है। दूसरा मे जो है बहुत ही फॉर्मल और पोलाइट सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ आई मे कम टुडे, आई मे अटेंड द पार्टी, ही मे सॉल्व दिस एंड इट मे रेन टुमारो। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि जो कैपेबिलिटी है दैट इज़ 50% ओनली, यानी कि 50% चांसेस हैं कि ये काम हो या ना हो, 100% श्योरिटी नहीं है। यानी किसी भी काम के एक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। सेकेंड जो यूज़ है मे का वो है आपका पोलाइट और फॉर्मल तरीके से, यानी कि जब हम फॉर्मली बात करते हैं पोलाइट वे में तो मे हम यूज़ करते हैं। जैसे मे आई हेल्प यू, मे आई कम इन। कैन आई कम इन भी बोलते हैं बच्चे, कैन आई हेल्प यू भी बोलते हैं। दोनों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन जो ज़्यादा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल वर्ड सेंटेंस है वो आपका मे आई हेल्प यू और मे आई कम इन, इसीलिए ये ही करेक्ट माने जाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो कौन सा वर्ड ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट है? येस, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। अगर हम कहते हैं कि कैन आई कम इन, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी से परमिशन नहीं मांग रहे हैं और हम सिंपल बता रहे हैं कि हम अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं सेंटेंस यूज़ करती हूँ मे आई कम इन, तो ये एक मोर फॉर्मल तरीका है किसी से परमिशन लेने का, यानी कि पहले मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, और आपकी परमिशन से ही मैं अंदर आऊँगी। दैट मीन्स इट शोज द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर पीपल, और फॉर्मल वे में यही करेक्ट सेंटेंस माना जाता है, विच सीम्स पोलाइट। अब आगे मैं बात करूंगी अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, माइट। जैसे कि मैंने आपको बताया माइट एक्चुअली क्या है, इसके जो चांसेस होते हैं किसी भी एक्शन को, किसी भी काम करने को, वो 30% ही रह जाते हैं। यानी कि 30% चांसेस ये हैं कि ये काम हो और 70% चांसेस है कि ये काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन टुडे, ही माइट गो देयर, शी माइट अटेंड द मीटिंग। दैट मीन्स कि 30% चांसेस ही हैं कि रेन हो, और ही माइट गो देयर यानी कि 30% चांसेस है कि वो वहाँ जाए, यानी 70% चांसेस शो करता है कि काम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, कैन, मे एंड माइट, इनका करेक्ट यूज़ मैंने आपको बताया और आपको इसको करेक्ट तरीके से ही यूज़ करना है।
बेसिकली कैन जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं किया जाता है, यानी कि जहाँ पे आपको फॉर्मली बात करनी है, पोलाइट और रिस्पेक्ट शो करनी है, वहाँ पर हम कैन यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर मोर पोलाइट वर्ड जो आपका है वो मे है, वहाँ पे हम मे यूज़ करेंगे। कैन सिर्फ वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप 100% श्योर हैं कि आप ये काम कर सकते हैं और आपको ये काम करना ही है, या आप ये काम नहीं कर सकते। और माइट आपकी परसेंटेज को 30% डाउन कर देता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 30% ही रह जाती है। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इन तीनों वर्ड्स को जब भी हम यूज़ करें तो करेक्ट तरीके से यूज़ करें, क्योंकि गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन करेक्ट तरीका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।